Hey guys, welcome to my channel. Today in this video, I want to clear one question that comes in every individual person's mind, that why we have to detach ourselves from our DM. So इसका आंसर मैं यही कह सकती हूँ कि मोस्टली तो सब लोगों को पता ही है कि क्यों हमें डिटैच करना होता है, लेकिन उसका लॉजिक जो है वो क्या है वो मैं आज थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। क्योंकि कोई डिवाइन फेमिनाइंस कहती है कि डिटैच होने से भी क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला, हम फिर भी वो उनसे बात करती रहती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि डिटैच क्यों होना पड़ता है, और जब तक आप डिटैच नहीं होगे ना तब तक आपकी वैल्यू जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं समझ में आएगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम उनसे बात करते रहेंगे तो उनको क्या मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, एक हीलिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, हम शक्ति है, और डिवाइन मस्कुलाइंस क्या है, वो शिव है ना। तो वो एक कहावत सुनी है ना कि शिव शक्ति बिन शव है ना। तो शिव को जब शक्ति नहीं है होती है उनकी लाइफ में तो वो क्या बन जाते हैं, एकदम शव बन जाते हैं। हमारी जो वो एक माइथोलॉजी की एक स्टोरी है, इट्स अ रियल स्टोरी। अगर देखा जाए शिव और शक्ति क्या है, वो दोनों ट्विन फ्लेम्स है ना। और जब सती जो होती है, जब वो मर जाती है, देन उसके बाद शिव की क्या हालत होती है, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ से जो शक्ति जो है वो चली जाती है ना। तो वो क्या बन जाते हैं, एकदम शव की तरह हो जाते हैं। वो शिव शक्तिहीन हो जाते हैं तो वो शव बन जाते हैं, है ना। तो उनकी लाइफ में वो होती नहीं है तो उनको एनर्जी नहीं मिलती है। तो जब तक उनकी लाइफ में वो नहीं आती है तब तक वो वापस से जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, एकदम दुनिया से कट आउट हो जाते हैं, वर्ल्ड से एकदम कट आउट हो जाते हैं। तो हमारे केस में भी क्या है, यही चीज़ है कि हमारे डिवाइन मस्कुलाइन को जब तक शक्ति मिलती रहेगी, शक्ति की एनर्जी मिलती रहेगी, तब तक वो जो है वो मस्त मौला अपनी ज़िंदगी में चलते रहेंगे। और हमारी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। जैसे जितनी बार भी हम उनको शक्ति देंगे, हमारी एनर्जी देंगे, तब तक क्या होगा, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि आपको जो है अपने ट्विन से क्या होना है, डिटैच होना है। यानी उनको 1% भी अपनी जो है वो शक्ति नहीं देनी है, अपनी एनर्जी नहीं देनी है। डिवाइन फेमिनाइंस को अपनी 1% भी एनर्जी नहीं देनी होती है। और वैसे तो जब डिवाइन टाइमिंग पे जब बात करवानी होती है, राइट टाइमिंग पे, तो वो भगवान जो है वो करवा देते हैं, है ना। तो इसीलिए तो कहते हैं कि उनको जो है वो बात मत कीजिए, उनसे डिटैच रहिए। डिटैच रहिए, आपको तभी तो यही चीज़ समझाई जाती है कि डिटैच रहिए, इसमें इमोशनली मत हुई, आपको लॉजिकली ये चीज़ सोचनी है और अंडरस्टैंड करनी है। आपकी वैल्यू जो है वो उनको समझ में आनी चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो ना, तो मैं एक चीज़ की गारंटी देती हूँ, देखो उनकी लाइफ में कितना भी अच्छा सोलमेट आ जाए, कितना भी प्यारा सोलमेट क्यों नहीं आ जाएगा, है ना, तो भी मतलब वो सब चीज़ दे रहा है, वो उसको वो प्यार भी दे रहा है जो वो डिज़र्व करता है, तो वो खुश भी है, मतलब उसके साथ में हैप्पी भी है। लेकिन फिर भी बता, उनको मिसिंगनेस है ना, वो फील होगी अंदर ही अंदर। मतलब वो कि यार मैं इतना सब कुछ बैलेंस है, सब ठीक है, तो भी मैं जो है खुश क्यों नहीं हूँ। एक कंप्लीटनेस की जो फीलिंग होती है ना, जो आपके साथ फील होती है, वो उनको उनके साथ नहीं होगी। 100% आई एम गारंटी यू, है ना। तो उनको मतलब वो इतने खुश होते हैं, उनको उनसे प्यार भी होता है, ऐसा नहीं है। उनको जैसे नॉर्मली जो सोलमेट्स के साथ जो फीलिंग होती है ना, वो सब चीज़ें उनको उनके साथ में होती है। लेकिन फिर भी वो कंप्लीटनेस फील नहीं होता, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है। सब ठीक रहता है तो भी नहीं रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि उनको जो है वो आप माइंड से निकलते नहीं हो, वो कितनी भी कोशिश कर ले तो भी वो आपको भूल नहीं पाएंगे, आप उनके माइंड से निकल नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले। मतलब वो कनेक्टनेस जो है ना, वो कनेक्टनेस वो नहीं निकाल पाएंगे। और ये चीज़ें कब फील होगी, जब आप उनसे डिटैच हो जाओगे, है ना। तो उनको समझ में आएगा कि यार ये बंदी मुझसे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, रीजंस है कि चलो ठीक है, ये भी सही है कि नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ। फिर वो तड़प होगी,
इस थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, डिटैचमेंट प्रोसेस एकदम से नहीं होता, थोड़ा तो हमें सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको चीज़ें समझने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो तो, लेकिन उनको अवेकन करने के लिए पता है जो चीज़ मेन जो चाहिए ना, जो जो उनको तोड़ सकती है, वो है आपकी कनेक्टेडनेस। जो अगर वो आपसे कनेक्टेड नहीं रहेंगे ना, तभी जाके वो अवेकन होंगे। मैंने अभी तक जितना भी समझा, जैसे मेरी अवेकनिंग कैसे हुई, मेरी अवेकनिंग में कुछ भी ऐसा कोई यूँ था कि जैसे मेन रीज़न क्या था मेरी अवेकनिंग का, मैं वो बता रही हूँ। जैसे पता था कि यार ये चीज़ होने वाली है, उनकी शादी की बातें चल रही थी, आज नहीं तो कल ये चीज़ होगी, और इसी वजह से हमने जो है वो ज़्यादा इन चीज़ों में रिलेशन कमिटेड नहीं हुआ था, ठीक है ना। उनका ये रीज़न था। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन जैसे ही उनकी शादी की बात फिक्स हो जाती है, तभी मैं यही चीज़ जो है अपने अंदर जो है वो बार बार कह रही थी। मेरे को ज़्यादा दुख इस बात का था कि हाँ अब हम जो है वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे, अब हम जो है वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे, हमारी जो कनेक्टनेस है वो ख़त्म हो गई है, और पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊँगी, हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे। तो इसी बात का जो दुख है ना, वो सदमा मेनली मुझे इसी चीज़ का लगा था कि यार अब हम कनेक्ट नहीं रहेंगे, और इसी वजह से जो है वो मेरी अवेकनिंग हुई थी। सारे कांटेक्ट ख़त्म हो गए, ब्रेक हो गया। मेन रीज़न यही था। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि उसकी लाइफ में कोई लड़की आई है, या उस टाइम पे इस चीज़ का ही मेन रीज़न था मेरी लाइफ के अंदर। वही चीज़ उसने उस टाइम नहीं समझी। उसने सोचा कि सब एडजस्ट हो जाएगा उसकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो जो सोलमेट थी जो आई थी, तो इतना नहीं सोचा। वो सोचा था कि हाँ ठीक है, आगे जाके सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसकी लाइफ में भी कोई आ जाएगा, देन उसके बाद में जब सब ठीक हो जाएगा तो कनेक्ट हो जाएंगे, कभी कभी बात होती रहेगी। ये उसके माइंड में ही होता कि ठीक है कभी कभी बात कर लेंगे। और डीएम तो कि रनिंग फेज में ही देते हैं, है ना। तो ये ऐसा। अब मैंने क्या किया, मैं डिटैच हो गई, बिल्कुल कंप्लीटली डिटैच हो गई, है ना। जो कि ज़रूरी है, उनकी अवेकनिंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ को समझिए। आपका डीएमपिंग अब अवेकन होगा जब उसे लगेगा कि यार ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, अब हम कनेक्टेड कभी नहीं रहेंगे। जब ये फीलिंग जो है उनके मन में आएगी, तभी उनकी ईगोज़ डेथ होगी, तभी उनकी अवेकनिंग प्रोसेस एक्चुअल जो है वो शुरू होगा। ये मेन रीज़न होता है उनकी अवेकनिंग का। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप उनसे डिटैच रहिए, बिल्कुल उनसे बात मत कीजिए, क्योंकि आप अगर बात करेंगे तो उनको एनर्जी मिल गई, ये हो गया कि नहीं अभी वो हम तो है कनेक्टेड है, हाँ है ना। उनको एक दिल को जो है 1% भी जो है वो तसल्ली मिल गई कि हम कनेक्टेड हैं, ये चीज़ हो गई, है ना। तो और ये चीज़ मिलेगी तो कोई असर नहीं होगा, एनर्जी मिल गई उनको, शक्ति की जो एनर्जी है वो मिल गई डिवाइन फेमिनाइन की, तो वो अवेकन तो होने से रहे। फिर तो आप रहने दो कि वो अवेकन हो गया, फिर तो आप उम्मीद भी मत रखो, है ना। तो इसलिए उनको गैप देना बहुत ज़रूरी है। सेपरेशन जो है वो उनको फील करवाना बहुत ज़रूरी है। हमें सब चीज़ें पता है, हमारे सामने सारे डाउट्स क्लियर है, सब कुछ हमें पता है, तो भी हम वही गलती कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। आप बस प्रोसेस को जो है वो डिले कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। उनको ये चीज़ें क्लियर थोड़ी है अभी कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है, क्या प्रोसेस चल रहा है, कोई चीज़ उनको अभी तक क्लियर नहीं है। तो वो कन्फ्यूजन में रहेंगे और सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, भागने की कोशिश करेंगे, रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो भी वो नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा उनसे, है ना। तो इसलिए सेपरेशन ज़रूरी है, डिटैचमेंट ज़रूरी है, ताकि उनको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो सके, समझ में आए। और अगर आपको ये लगता है कि थर्ड पार्टी में तो वो भूल जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उनका मन जो है वो खुश नहीं रहेगा, तो भी खुश होके भी वो खुश नहीं रहेंगे। मतलब खुश है, पार्टनर अच्छा है, सब अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मन में यूँ रहेगा कि यार मैं खुश क्यों नहीं हूँ। फिर भी खुशी फील नहीं होगी। वो जो चीज़ की जो कंप्लीटनेस वाली जो फीलिंग जो आपके साथ आएगी ना, वो उसके साथ नहीं आएगी। चाहे कितना भी अच्छा पार्टनर उसके जैसा ही मिल जाए, तो भी नहीं आएगी उसको। सो आई होप आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो।
एंड मैं आप सबको जो है विश करती हूँ बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए। एंड मैं प्रेयर करती हूँ कि आप सबका यूनियन जो है वो बहुत जल्द से जल्द हो, और आप जो है वो सारी चीज़ें जो है जल्द से जल्द क्लियर कर सके, सॉर्ट कर सके। और जहाँ तक बात करने की बात है तो राइट टाइमिंग पे आपकी और आपकी डीएम की जो है बात भी होगी, है ना। और अगर आपको ये चीज़ फील करनी है कि जैसे कि आपका जो डीएम जो है वो आपको मिस कर रहा है, नहीं कर रहा है, जैसे कि आप बहुत बैलेंस हो, है ना, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा उनकी तरफ पुल करने लगते हो, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है जबकि आप इतने बैलेंस हो के भी उनकी तरफ ज़्यादा खींच रहे हो, तो दैट मीन्स दे आर मिसिंग यू। ठीक है, ही इज़ मिसिंग यू, ही और शी इज़ मिसिंग यू। इसका रीज़न ये होता है, दैट मीन्स उनको लॉस की, जो कनेक्शन के लॉस की जो है वो तड़प हो रही है। उनको ये चीज़ें लग रही है, नहीं चाहते हुए भी उनको ये चीज़ लग रही है। उनको इच्छा भी हो रही है आपसे बात करने की। देखिए कुछ रीजंस होते हैं वो नहीं कर पाते चला के, तो ये चीज़ें हैं। तो प्रोसेस यही है, डोंट वरी, जो होगा सब अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।